ओम शांति। आज 18 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स को हम और अधिक क्लैरिफाई कराएंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने सार में कहा कि मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हम बच्चे भी ये बात रियलाइज करते हैं और बाबा हम बच्चों को रियलाइजेशन देते हैं कि बच्चे, तुमने द्वापर युग से कितना मुझे ढूंढा, कितना तुम भटके, कोई जगह तुमने नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि अपने आप को भी भगवान कह दिया तंग आकर के। तो मैं आता हूँ, जब तुम्हारी ऐसी कंडीशन देखता हूँ, तो मैं तुम्हें जब अपना परिचय देता हूँ, तो आत्मा को वो पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। उसको महसूस होता है ये तो बात सच है, यही मेरा पिता है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे फिर ठिकाने, अर्थात तुम्हें अपनी मंजिल जो ढूंढ रहे थे वो मिल जाती है, ठिकाना मिल जाता है और तुम फिर निश्चय बुद्धि होकर के अपनी पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हो। जब तक बुद्धि को ठिकाना नहीं होता है, तब तक बुद्धि यहाँ वहाँ से प्राप्त करने के लिए भटकती रहती है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ये है कि आत्मा को शांति, सुख, खुशी चाहिए, क्योंकि ये उसका मूल संस्कार है। यदि आत्मा इसको अनुभव नहीं करती है, तब तक उसकी भटकन जारी रहती है। और जब उसको वो रियलाइजेशन हो जाती है, अनुभव हो जाता है, तो फिर उसकी बुद्धि ठहर जाती है। ऐसे ही हमने इतना प्रयास किया सब प्रकार का, लेकिन असंतुष्ट ही रहे, चाह बढ़ती गई। जैसे ज्यों-ज्यों दवा की रोग बढ़ता गया, ऐसे ज्यों-ज्यों हम ढूंढते रहे, त्यों-त्यों चाह हमारी बढ़ती रही, ख़त्म नहीं हुई। बाबा ने आकर के हम बच्चों की चाह पूरी की, और जब पूरी हो जाती है तो हम बच्चे फिर क्या करते हैं कि जो भगवान सुनाता है उसको प्यार से सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुमको जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिला, तो वो जो खुशी है वो तुम बच्चों में दिखाई देती है। और सच्चाई की बात ये है कि बाबा के सामने जब बच्चे जाते थे और इस भावना से जाते थे साकार बाबा के सामने, अरे मैं भगवान के रथ से मिल रहा हूँ, इस रथ के द्वारा मैं भगवान से मुलाकात कर रहा हूँ। तो सच में जिसको आप गूज पिंपल्स कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि रोमांच खड़े हो जाना, ऐसे हो जाया करते थे। कईयों की अश्रुधारा निकल पड़ती थी, वो समा नहीं पाते थे। पूछो भाई क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर रो क्यों रहे हो, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। और रोना वो नहीं है, वो प्यार के आंसू होते थे। और बाबा उन आंसुओं को बहुत महत्व देता था। बाबा कहते थे ये आंसू नहीं है, ये मोती है, प्यार के मोती हैं। तो बाबा बच्चों की इस कंडीशन को देखते हैं कि बच्चों को जब प्राप्ति होती है तो बच्चों में कितना परिवर्तन आ जाता है, वो बाबा ने कहा। प्रश्न में पूछा गया कि इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी यानी ससुर घर में जाना है। तो उसे ससुर घर क्यों कहते हैं? फिर हमारा अपना घर, ये कहने के लिए बाबा कहता है कि यहाँ पर पियर घर है, ये तुम्हारा पियर घर है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा माँ हैं, वो हमारा श्रृंगार करते हैं,
हमें सजाते धजाते हैं, ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। जब अच्छी तरह श्रृंगार कर देते हैं, लायक बना देते हैं, फिर बाबा कहते बच्चे अब जाओ अपने ससुर घर, जाओ अब अपने, जैसे कन्या होती है, कन्या को माता पिता तैयार करते हैं, उसकी पालना करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि अब ये कन्या जा कर के अपने उस घर में सेट हो जाएगी। ऐसे ही बाबा यहाँ पर हमारा ज्ञान का श्रृंगार करके हमें इतना तैयार कर देते हैं, जो हम सतयुगी दुनिया में जाने योग्य बन जाते हैं। उस युग के अनुकूल हमारी स्थिति बन जाती है। बाबा ने कहा तुम देवी देवता थे, ये भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, ये तो तुच्छ बुद्धि का काम है। तुच्छ बुद्धि कोई और भाव से नहीं, परंतु जब बाबा तुच्छ बुद्धि कहते हैं तो बिल्कुल जिसकी कहते हैं ना अकल मारी हुई है, बुद्धि मारी हुई है, उस रूप से कहते हैं कि पता ही नहीं है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या, हम कहते क्या हैं, ये पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तक कि अपने नाम धाम कर्तव्य को भी भूल गए, ये भी भूल गए कि मैं कौन हूँ। ये भी तो भूले मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को ये शरीर समझ के बैठे हैं, और उस कारण से सारे और रोले खड़े कर लिए हमने, एक छोटी सी भूल के कारण कि मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते कितने बुद्धि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अपने आप को भी भूलते हैं, अपने घर को भी भूलते हैं, अपने माता पिता को भी भूलते हैं, अपने धर्म को भी भूलते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? समझदार तो नहीं कहेंगे ना। ये बाबा इसको फिर तुच्छ बुद्धि कहते हैं। लेकिन वो तुच्छ बुद्धि अपने आप ही बन जाती है, वो चक्र है। और जब हम आत्माएं देह अभिमान में आकर के, क्योंकि आत्मा बार बार शरीर लेती है, पुनर्जन्म लेती रहती है, और जितना वो शरीर के संपर्क में आती है और अपने स्वमान को भूली हुई होती है, देह अभिमान में आती है, तो देह अभिमान में आने के कारण बुद्धि भी हमारी मलिन हो जाती है। बाबा ने कहा कि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ये क्यों कहते हैं? एक तो हमने बाबा को जाना, बाबा के बने, लेकिन बाबा को जाना है पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार। उसमें बाप को जानने का क्या पुरुषार्थ है? देखो, शिव बाबा है ज्योति बिंदु, वो इन आँखों से तो दिखाई नहीं देता। और शिव बाबा आता है ब्रह्मा रथ में, और वो भी बूढ़ा रथ है, कोई चमत्कारी रथ तो नहीं है। आत्मा को आदत पड़ी हुई है चमत्कार देखने की। कोई हाँ, उसको देखने की आदत। जैसे बड़े बड़े देवताएं हैं और लोग हैं, कोई कर्तव्य करते हैं, उससे समझते हैं कि भाई इसके अंदर विशेष कोई चीज़ है। लेकिन यहाँ तो शिव बाबा ज्योति बिंदु गुप्त वेश में कार्य करते हैं, ब्रह्मा रथ के द्वारा दिखाई भी नहीं देते। तो सोचते हैं पता नहीं राइट है, रॉन्ग है, क्या है। तो जानने में नंबर वाइज हो गए, और जानने में नंबर वाइज हुए तो फिर उस जो डायरेक्शन, जो महावाक्य शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा उच्चारित करते हैं, उसकी पालना करने में भी नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, और ये बात एक बड़ी, इस सृष्टि चक्र के जो नाटक हैं उसमें खेल की एक बड़ी विशेष बात है। जो बच्चे जानते हैं, पहचानते हैं, वो बाबा की मानते हैं और पुरुषार्थ में ऊंचा चले आते हैं। और जो है तो वही, और जो बच्चे ना जानते प्रॉपरली, ना मानते प्रॉपरली, ना ही पालन करते प्रॉपरली, तो फिर नंबर वाइज हो जाते हैं। ऐसे कोई बाबा ग्रेड्स बना करके हमको नहीं देते हैं, भाई तुम देवता हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। हम अपने आप, बाबा ने इस चीज़ स्वयं को प्रस्तुत किया, अब हम अपने आप उसको जितना समझेंगे, जानेंगे, उस अनुसार हम पद की प्राप्ति करेंगे। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाबा तो वही है,
पढ़ाई भी वही है, हर प्रकार की चीज़ वही है, लेकिन उसमें हर एक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी धारणा के अनुसार अपना अपना पद अपने आप निश्चित कर लेता है। तो जब बाबा कहते हैं बच्चे, यानी जो बाबा को थोड़ा बहुत तो जान लिया, ज्ञान ले लिया, वो पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं नंबर वार, तो कौन सा उनका अभी पुरुषार्थ हो कि वो नंबर 1 जान ले बाबा को? क्योंकि बच्चे बन गए, बाबा को ज्ञान ले लिया, तो कौन सा वो पुरुषार्थ करें कि वो आगे चले जाएं? उनको जो बाबा के महावाक्य हैं जो सुनते हैं उनकी पालना करें, अपने जीवन में उसको अप्लाई करें और उसकी प्राप्ति को अनुभव करें। उनको अपने मन के नयन खोलने होंगे और अपनी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि बनानी होगी। जब तक बुद्धि निश्चय बुद्धि नहीं है तब तक चाहे कितना भी वो सुन लेंगे उनको प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अप्लाई नहीं करते ना, डाउटफुल है मैं करूं या ना करूं। तब श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात कही गई, मैं कौन हूँ और कैसा, मैं जो भी हूँ और जैसा हूँ बहुत कम लोग मुझे जानते हैं। तो क्यों कहा, क्यों कहा? अब वहाँ तो श्री कृष्ण जी को दिखाया गया, श्री कृष्ण तो बड़े सजे सजाए रूप में है, उसमें भी लोग नहीं पहचान पाए, उसमें भी लोग नहीं पहचान पाए, तो ये तो ब्रह्मा रथ तो बहुत साधारण है। बाबा ने ये भी कहा है आज कि सभी आत्माओं का बाप एक है, वो सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। तो दो चीज़ें हैं कि बाबा ने कहा सब नहीं मिलेंगे, ये इम्पॉसिबल है। ये तो ठीक है, सब तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सबको ज्योति बिंदु का साक्षात्कार जरूर होगा। एक है प्रैक्टिकल में मिल सकना। अभी भी हम देखें, जिन बच्चों को ये नॉलेज मिल चुकी है, जो बच्चे जानते हैं, वो भी नहीं मिल पाते हैं। कई हैं उसमें नहीं मिल पाते, बहुत हैं। कोई ऐसे हैं जो रियलाइज़ किया और भागे बाबा से मिलने के लिए। तो ये सारा खेल हमारा निश्चय और संशय पर होता है, और तमाम दुनिया की तो बात ही नहीं आ रही है। इतनी सारी दुनिया के बच्चे, अंत में यह उनको अवश्य मिलेगा कि हमारा पिता आया था, ज्योति बिंदु आया था। ज्योति बिंदु का साक्षात्कार पिता का होगा ज़रूर। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। ये बाबा हम बच्चों को एनकरेज करने के लिए कहते हैं। सुप्रीम टीचर तो बाबा स्वयं है। सुप्रीम टीचर हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान बनने का ये अर्थ नहीं है कि हम शिव बाबा बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, परंतु जैसे कोई स्टूडेंट बहुत लायक होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल प्रोफेसर जैसा है। प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर जैसा है। ऐसे ही बच्चे जो पढ़ते हैं तो उसमें बहुत लायक बच्चे भी होते हैं, जिनको बाबा कहता है ये बाप समान टीचर है, बाप से भी आगे, कई बार ऐसा कह देते हैं। जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम टीचर्स हो, वो इसलिए कहते हैं ताकि हम अपने जीवन में ऐसे आदर्शों का पालन करें जिसे देख करके और लोग भी इंस्पायर हों। टीचर का अर्थ ये नहीं कि हम कोई ज्ञान नया सुनाना शुरू कर देंगे या कोई और कर लेंगे। पढ़ाई तो यही है और पढ़ाने वाला भी एक ही है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे इतना धारणा करें, इतना अच्छा अपना जीवन बनाएं, आदर्श जीवन बनाएं, जो अपने जीवन से औरों को टीच कर सके। उस हिसाब से बाबा कहते हैं तुम टीचर्स हो। फिर बाबा ने ड्रामा के लिए कहा कि 1 सेकंड न मिले दूसरे से 5000 वर्ष तुम पाठ बजाते हो। ये बात जो है नित्य नया सीन है, नित्य नया। 1 सेकंड बीता और गया,
वो 5000 साल के बाद आएगा, क्योंकि कल्प की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है। और जो चीज़ आगे बढ़ गई, जैसे टेप है, सीडी है, जो चीज़ आगे बढ़ गई, गीत है, रिकॉर्ड है, सुई, समय की सुई उस पर पड़ी, गीत बजा, उसकी जो एक लाइन चली गई, एक अक्षर चला गया, वो दोबारा तो नहीं आने वाला ना, नहीं आएगा ना। फिर से जब आप रिकॉर्ड चालू करोगे तभी आएगा, चला गया। ऐसे ही ये सृष्टि चक्र हूबहू पुनरावृत्त होता है। जो चीज़ चली गई वो गई। तो ये स्टेज तो आपकी नई हो गई ना, उस हिसाब से तो नई हो गई ना। नित्य नया इसलिए कहते हैं कि पुराना बीतता जाता है और नई आती जाती, नई रील आती जाती है। और अगर हम केवल ये भी अपनी स्मृति में रखें कि ये वाला सेकंड 5000 साल के बाद आएगा, तो फ्रेश रहेंगे और वो चिंता को सोचेंगे अभी इसको छोड़ दें, अभी तो 5000 साल के बाद इनसे मिलना है। बाबा ने कहा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ना। तो अडॉप्शन कैसे करते हैं बाबा? अडॉप्शन का यहाँ क्या अभिप्राय है? ऐसा है कि हम सब आत्मिक रूप से शिव बाबा के बच्चे हैं, अनादि। आत्माओं का पिता शिव बाबा है। जो अडॉप्शन है वो ब्रह्मा की है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा नया जन्म होता है, मरजीवा जन्म होता है। शरीर का जन्म तो पहले ही था, लेकिन अब मुख वंशावली हम बनते हैं। ज्ञान के द्वारा जो जन्म होता है, नया दिव्य जन्म, उसको बाबा कहते हैं तुमको मैं अडॉप्ट करता हूँ। बाबा ने कहा, यानी वो जन्म नहीं देते हैं, लेकिन मुख से हमको अपना बच्चा स्वीकार करते हैं। बाबा ने कहा कि जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वो करते रहेंगे। साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया, हमको इसने भी होशियार होना है, मार्जिन बहुत है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कभी ये नहीं समझो कि पद फिक्स हो गए हैं, स्टेटस फिक्स हो गए हैं। नहीं, बहुत मार्जिन है। जिसको जितना पुरुषार्थ करना है कर सकता है। फुल बाबा कहते हैं म्यूजिकल चेयर होती है ना, जैसे लोग दौड़ते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन जैसे ही बेल स्टॉप होती है तो सीट लेनी पड़ती है। ऐसे बाबा कहते हैं अभी बहुत मार्जिन है, जिसको जो पुरुषार्थ करना है वो कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेवर टू स्टॉप, कीप ऑन मूविंग मूविंग मूविंग। कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम नए आए हैं या हमसे आगे बहुत हैं, तो वो ना सोचकर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं। आज की मुरली में जो वरदान है, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वो समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। इसमें 3 बातें हैं। एक है युग, संगम युग, प्रत्यक्ष फल है शक्ति, और फिर उस शक्ति का उपयोग है। 3 चीज़ें। तो हमको एक तो ये याद रखना है कि संगम युग ही वो युग है
जिसमें हम सारे विषैले सर्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने यही कलयुगी दुनिया में रह जाना है। ज्ञान के आधार से जो श्याम सुंदर का चित्र दिखाते हैं, श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर डांस कर रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि संगम युग पर हमने शक्तियों के बल से, जो प्रत्यक्ष फल शक्तियों का है, उन शक्तियों के बल से हमने इन 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की। और वो चित्र हमारा ही है। सिंबॉलिकली एक को दिखाते हैं, लेकिन ये अप्लाई तो हम सबको करता है। यानी आज बाबा ने कहा कि जो सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हें शक्ति प्रत्यक्ष फल मिलता है। जनरली कहते हैं कि खुशी मिलता है, लेकिन आज का सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगा। आज का स्लोगन है पास विद ऑनर बनकर, पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। दोनों बातें हैं। एक तो पास शब्द के 3 अर्थ, पास विद ऑनर होना, पास माना पास्ट इज पास करना, और बाबा के करीब रहना। करीब तभी रह सकेंगे जब पास विद ऑनर होंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि इस मुरली से संबंधित आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।